लखनऊ से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सभी को हैरान करके रख दिया है और जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया। जहां जीएसटी अधिकारियों से 200 करोड़ की बेनामी संपत्ति और फर्जी रजिस्टर का नेटवर्क उजागर हुआ है, तो वहीं एक किसान की जमीन पर अवैध कब्जे की कोशिश ने प्रशासन की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जबकि कोर्ट ने कई बार सख्त निर्देश दिया है कि जमीन कब्जा करवाने के मामले में पुलिस की भूमिका पाई गई तो सीधे निलंबन की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। आखिर पूरा मामला है क्या, रिपोर्ट देखिए। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जहां एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे सिस्टम को शर्मसार कर दिया है। जी हां, ये मामला स्टेट जीएसटी विभाग से जुड़ा है। लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में स्टेट जीएसटी अधिकारियों पर 200 करोड़ रुपए से अधिक की बेनामी संपत्ति खरीद के गंभीर आरोप लगे हैं। हम खड़े हैं लखनऊ जीएसटी कार्यालय के ठीक सामने। यहीं से शुरू होती है दबंगई की वो कहानी जो पूरे सिस्टम को शर्मसार कर देती है। ये वही ऑफिस है जहां पर एडिशनल कमिश्नर हरेंद्र प्रताप सिंह काम करते हैं और यहीं से उनके पावर का दुरुपयोग शुरू होकर एक गरीब किसान की जिंदगी तबाह कर रहा है। जहां टैक्स की जांच होती है, नियम कानून की बात होती है, लेकिन अफसोस यहां के एक अफसर हरेंद्र सिंह ने अपने ही पावर का इस्तेमाल करके पिता रुद्रपाल सिंह के साथ मिलकर एक साधारण किसान की जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की। मोहनलालगंज और सुल्तानपुर रोड पर करोड़ों रुपए की रजिस्ट्री के फर्जी दस्तावेज बरामद हुए, जो इन अफसरों की काली कमाई को सफेद करने की साजिश को उजागर करते हैं। अब तक कुल 11 अधिकारियों के नाम करोड़ों की संपत्तियों से जुड़े पाए गए हैं। ज्यादातर आरोपी अधिकारी पहले सचल दल या एसबीआई में तैनात रह चुके हैं। ये अफसर गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और नोएडा जैसे हाई रेवेन्यू जिलों में प्रभावशाली पदों पर लंबे समय तक रहे। दरअसल कोरोना महामारी के दौरान उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर प्रक्रिया ठप होने से कई अफसर 3 से 5 साल तक एक ही जगह डटे रहे। इसका फायदा उठाकर ये अफसर बेहिसाब रकम जमा करने में कामयाब रहे। यही कारण था कि बिल्डर के जरिए ये रकम मोहनलालगंज और सुल्तानपुर रोड की जमीन में निवेश कराई गई। इन भ्रष्ट अधिकारियों के लिए कोरोना काल कुबेर काल साबित हुआ। एक अधिकारी पर आरोप है कि उसने किसान की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया। यह अवैध कब्जा मोहनलालगंज और सुल्तानपुर रोड पर स्थित है, जिसकी कीमत करोड़ों में आंकी जा रही है। मैंने 2025 में लखनऊ में स्थित सुल्तानपुर रोड पे मॉडर्न मऊ कला में कुछ ज़मीन की रजिस्ट्री की थी, जिस पे मेरा कब्जा भी था। अभी कुछ दिन पहले मैं वहाँ पर अपनी बाउंड्री वॉल करवा रहा था। कुछ अज्ञात लोग आए, उन्होंने मेरी बाउंड्री गिरा दी। उन्होंने बताया कि वो रुद्र प्रताप सिंह के आदमी हैं, जिन्होंने हमारी बाउंड्री गिरा दी। फिर मैंने वहाँ से 112 नंबर पे डायल किया, पुलिस बुलाई। पुलिस मुझे थाने जाने को बोली। थाने गया, थाने पे मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। उल्टा थाने वालों ने मेरे पर मुकदमा लिख दिया। पता चला कि जो ये रुद्रपाल सिंह हैं, इनके पुत्र जो हैं हिरेन प्रताप सिंह, वो शायद जीएसटी में किसी अच्छी पहुँच पे हैं, अच्छे पद पे हैं, जिसका वो सदुपयोग कर रहे हैं। इस वजह से मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, ना मैं अपनी ज़मीन पे जा पा रहा हूँ। ज़मीन पे उन लोगों ने पीएससी बैठा रखी ताकि मैं वहाँ ना जा पाऊँ। ये सिर्फ जमीन का खेल नहीं, बल्कि जीएसटी रिटर्न, इनपुट टैक्स क्रेडिट के फर्जीवाड़े से भी जुड़ा है। अफसर ने व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के बदले रिश्वत ली और उसे बेनामी सौदों में लगाया। सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब पता चला कि जमीन खरीद में मध्यस्थता करने वाला बिल्डर जीएसटी विभाग में टॉप अधिकारी का रिश्तेदार है। इसी के जरिए न सिर्फ काली कमाई का प्रयोग किया गया, बल्कि रजिस्ट्री में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया गया। सूत्रों के मुताबिक बिल्डर ने अधिकारियों को बेहद कम दाम पर जमीन उपलब्ध कराई, जबकि बाजार मूल्य लाखों रुपए में बताया जा रहा है। ये सिलसिला 2020 से 2023 के बीच सबसे ज्यादा देखने को मिला। इसी नेटवर्क से जुड़ा एक बेहद चौंकाने वाला मामला तब सामने आया जब एक जीएसटी अधिकारी के पिता पर किसान की जमीन कब्जाने का गंभीर आरोप देखने को मिल रहे हैं। गाटा संख्या 223 है। इसमें आलोक चंद्रा ने मुकदमा सिविल न्यायालय मोहनलालगंज में दाखिल किया हुआ है, जिसमें न्यायालय द्वारा इनको स्वाध्यासन का आदेशित किया गया है कि इनके स्वाध्यासन में विपक्षी किसी प्रकार का कोई दखल ना दे, ना ये ना इसका एजेंट, ना कोई भी जो है इनके द्वारा कोई भी रक्षित व्यक्ति उसमें किसी प्रकार का दखल ना देवे। लेकिन उसके बाद भी 223 गाटा संख्या पे ये जब कब्जा लेने वहाँ पे, मतलब कब्जा था ही पहले, तो ये जब वहाँ पे जाते हैं तो इनको कुछ
अराजक तत्व हैं उनके द्वारा रोका जाता है, जिसमें रुद्रपाल सिंह द्वारा रजिस्ट्री कराया गया, बैनामा कराया गया है। एक बैनामा में उन्होंने जो चौहद्दी है, इन्होंने 13,000 कुछ स्क्वायर फीट का वर्ग का इन्होंने क्रय किया है, लेकिन जो चौहद्दी है वो पूरा 1,76,000 का जो रकबा है चौहद्दी पूरी उसके ले रखा है। तो उसमें कोई भी अगर ज़मीन पे काम करना स्टार्ट करता है तो उस पर जाके दबाव बना के इस तरह की मतलब चीज़ें जो है करने लगते हैं और माननीय न्यायालय के आदेश की भी अवहेलना कर रहे हैं। स्टेट जीएसटी विभाग के डिप्टी कमिश्नर हरिंद्र प्रताप सिंह के पिता रुद्रपाल सिंह पर गंभीर आरोप है कि उन्होंने रिश्वत की काली कमाई फंसने के बाद एक गरीब किसान की जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की। इस मामले में जब हमने जीएसटी विभाग के एडिशनल कमिश्नर हरेंद्र के पिता रुद्रपाल से संपर्क करने की कोशिश की तो वो न्यूज इंडिया के कैमरे का सामना करने से बचते नजर आए। उसके बाद हम जीएसटी ऑफिस पहुंचे, जहां पर लोगों ने बताया कि हरेंद्र सिंह इस समय छुट्टी पर चले गए हैं। उनसे कई बार फोन पर भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। मामला लखनऊ के खुरदही बाजार मंडार मऊ कला इलाके का है, जहां रुद्रपाल सिंह ने एक प्लॉट खरीदा था, लेकिन स्थानीय दलाल अखिलेश ने कथित तौर पर गलत चौहदी दिखाकर फर्जी रजिस्ट्री करा दी। जबकि मौके पर असली जमीन नहीं मिली तो बौखलाए रुद्रपाल सिंह बगल में एक किसान की खाली जमीन पर बुलडोजर लेकर कब्जा करने पहुंच गए और रातों रात बाउंड्री वॉल गिरा दी। विवाद बढ़ने पर सुशांत गोल्फ सिटी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पीएससी को तैनात किया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि किसी निजी जमीन विवाद में पहली बार पीएससी की तैनाती देखने को मिली। पीड़ित किसान ने सुशांत गोल्फ सिटी थाने में शिकायत दी, लेकिन उल्टा उसी किसान पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया, जबकि सिविल कोर्ट ने पहले ही जमीन पर स्टे ऑर्डर दे रखा है। सिविल कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, फैसला किसान के पक्ष में है। फिर भी पुलिस ने कोर्ट के फैसले को नजरअंदाज किया। जब किसान ने कोर्ट की अवमानना की याचिका डाली तो कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर, डीसीपी, एसीपी समेत कई अधिकारियों को तलब कर दिया। बावजूद इसके कब्जे वाली जमीन पर पीएससी आज भी तैनात है। असली मालिक पुलिस के डर से फरार है। सबसे बड़ी बात, रुद्रपाल सिंह की रजिस्ट्री में चौहद्दी गलत दिखने को मिल रही है, जबकि किसान की रजिस्ट्री सही है। फिर भी रसूख के दम पर दबंगई दिखाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।